दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं फिजिक्स से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कई बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, ये नीट में हो या जेई में हो या फिर 11 या क्लासेस में हो, ये कई बार पूछा गया है। उस टॉपिक पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। उस टॉपिक का नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन। सबसे पहले हम लोग ये प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी वस्तु को जैसे वो ये सरफेस पर रखी हुई है, यदि ऑब्जेक्ट सरफेस पे रखी हुई है और यहाँ से कोई व्यक्ति इस पर किक मारता है, यानी पैर से कुछ भी मारता है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, मूव करता है और सामने ये जब यहाँ से जाता है और वापस वो सरफेस पर गिरता है, यानी वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जाके सरफेस मूव करता है। यानी एक प्रकार से प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, वो एक प्रकार का मोशन ही होता है, एक प्रकार का मोशन ही होता है जो अगेंस्ट होता है स्मॉल जी। एक्सेलरेशन यानी स्मॉल जी के जो अगेंस्ट मोशन होता है। अब जब हम ये फिगर देखते हैं तो यहाँ हम दो तीन चीजें देखते हैं। एक तो जब यहाँ से वो ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी जो होती है वो u होती है, और जब यहाँ पर एकदम मैक्सिमम पॉइंट पर पहुँच जाता है जहाँ पर उसकी y डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 हो जाती है, और यहाँ से यहाँ तक जो वो चलता है वो उसकी लेंथ जो है वो स्मॉल r हो जाती है, यानी जिसे हम लोग रेंज बोलते हैं। इस डायरेक्शन पर जो यहाँ से ये हाइट जो होती है वो मैक्सिमम हाइट होती है जिस पर उसका वेलोसिटी 0 होता है। यदि u पर बात करें तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक x होता है जो x डायरेक्शन में, और एक कंपोनेंट होता है y डायरेक्शन में जिसे हम लोग u y कहते हैं। ux कंपोनेंट की बात करें तो जो x डायरेक्शन में होता है वो u cos थीटा होता है, और y डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी होती है u sin थीटा होती है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी। इसी तरह ये मैक्सिमम हाइट होगा या रेंज होगा। अब अपने को निकालने को क्या होता है, इस प्रकार की कंडीशन से हम तीन चीजें निकालते हैं। एक वो टी निकालते हैं, मतलब यदि इसे पॉइंट ए नाम दे, इसे ए पॉइंट नाम दे, इसे हम बी पॉइंट नाम दे और इसे सी पॉइंट नाम दे, तो ए से बी तक जाने में कितना समय लगा हो, जिसे बोलते हैं फ्लाइट टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरा होता है मैक्सिमम हाइट, एच मैक्सिमम, और तीसरा होता है वो कितना रेंज चलता है, यानी आर। इसमें आज हम एक टॉपिक पर इसमें हम निकालना सीखेंगे, फ्लाइट टाइम निकालना, एच मैक्सिमम निकालना और रेंज निकालना। तो जब हम लोग देखते हैं कि इस कंडीशन में जो होता है, जो एक्सेलरेशन होता है इन एक्स डायरेक्शन वो हमेशा 0 होता है, एक्सेलरेशन जो होता है y डायरेक्शन में वो g होता है, परंतु चूंकि हर जगह वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, यहाँ भी डाउनवर्ड, यहाँ भी डाउनवर्ड, यहाँ भी डाउनवर्ड लगेगा, इसलिए g जो होगा वो -g होगा। तो वो क्या होगा, -g होगा। इसके अलावा जो चीजें हम लोग देखेंगे वो देखेंगे इक्वेशन फर्स्ट से, जो हमको न्यूटन का इक्वेशन बोलता है v बराबर u प्लस AP, और ये सारी चीजें हम y डायरेक्शन में लेंगे क्योंकि x डायरेक्शन में यहाँ कुछ भी काम नहीं होगा, सब y डायरेक्शन में, यानी dy u y प्लस ay t। तो dy क्या होगा, dy जब हम देखेंगे यानी कि फाइनल पोजीशन में जाके इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। u y क्या होगा, हम लोगों ने देख लिया u sin थीटा, प्लस अभी हम लोग कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यानी a to c तक के लिए टाइम निकाल रहे हैं जो स्मॉल t से निकलेगा, ठीक। तो 0 प्लस u sin थीटा a y क्या हो जाएगी, -g, टाइम लगेगा t, इसे लिख सकते हो gt इक्वल टू u sin थीटा, तो यहाँ से t लिख सकते हो u sin थीटा बटे g, यानी a से c तक जाने में, a to c तक जाने में जो टाइम, जो समय लगा वो u sin थीटा पहुंची, और उतना ही समय c to b तक में लगेगा, c to b तक में भी उतना ही समय लगेगा, लेकिन कैपिटल T जो होगा टोटल 50 होगा, तो u sin थीटा
ये जो होगा 2t 2u sin थीटा जी, ये फ्लाइटिंग टाइम होगा जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में लगा 2u sin थीटा अपॉन। कल की क्लासेस में हम लोग एच मैक्सिमम की वीडियो निकालेंगे, एच मैक्सिमम का निकालेंगे कि वो कैसे निकालते हैं, फिर आर निकालेंगे कितना होता है। तो इस तरह क्वेश्चंस ये प्रोजेक्टाइल मोशन से कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कैसे हम लोग ये डायरेक्ट इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 2u sin थीटा और उस पर जी पर। ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है। थैंक यू, धन्यवाद।